जमींदार के घर जब भी किसी बच्चे का जन्म होता वह अपाहिज ही पैदा होता था। आखिर इस परिवार पर ऐसा कौन सा भयानक श्राप था? दरअसल कई साल पहले जमींदार के पूर्वज संतान पाने की चाह में एक ढोंगी बाबा के बहकावे में आ गए थे। बाबा के कहने पर उन्होंने एक बेगुनाह गाय की बलि दे दी। इसी पाप की वजह से पूरे खानदान पर एक भयानक श्राप लग गया। तब से इस परिवार में जन्म लेने वाला हर बच्चा किसी न किसी शारीरिक परेशानी के साथ पैदा होने लगा। लेकिन गाय की हत्या का पाप सिर्फ जमींदार के परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे इसका असर पूरे गाँव पर दिखाई देने लगा। गाँव में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होने लगी और हर तरफ डर का माहौल फैल गया। तभी जमींदार की पत्नी ने देवी माँ की शरण ली। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक पवित्र पोटली बांधी और पूरे गांव में भी यही अनुष्ठान करवाया। धीरे धीरे देवी माँ की कृपा से गांव पर आया संकट टल गया और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जमींदार के घर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जैसे ही उसके शरीर पर धूप की एक किरण पड़ती उसकी त्वचा जलने लगती। इसी वजह से उसे हमेशा अंधेरे कमरे में छिपाकर रखा जाता था। लेकिन एक दिन अचानक देवी माँ की बांधी हुई सभी पोटलियां अपने आप गिरने लगी। उसी पल गांव में कैद त्रिकाल आत्मा जाग उठी और एक बार फिर रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। तभी कहानी में एक रहस्यमयी तांत्रिक की एंट्री होती है जो किसी गुप्त अनुष्ठान में लीन दिखाई देता है। आखिर यह तांत्रिक कौन है और त्रिकाल आत्मा से उसका क्या संबंध है? यह रहस्य जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।